बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक, दुआ करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। ये सुबह का टाइम है, मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ा और यहाँ पर मैं वॉक करने आ गई। मैंने सोचा चले आधा घंटा ना अपनी फ्रेंड के साथ थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा जो काम है ना वो सारा दिन आपको पता है बैठने का है। शॉप पर मैं बैठी रहती हूँ चेयर पर। अगर कोई कस्टमर आया तो उसको बिल उसको बना के तो उसको चीज़ दे दी, क्योंकि इधर पाकिस्तान वाला तो सिस्टम है नहीं कि नीचे जाके आप चीज़ें दिखाएं। जो मेरा काउंटर है ना वो 3 स्टेप सीढ़ियों के ऊपर है, तो जो नीचे वाली साइड पे या ऊपर भी हमारा सामान है। जिन लोगों ने मेरे ब्लॉग देखे हैं उनको पता होगा, मैंने शॉप का अक्सर व्यू दिखा देती हूँ। शॉप का विज़िट भी मैंने करवाया था। तो वो ये है कि मैं बैठी रहती हूँ, मेरा काम ऐसा बैठने वाला है, तो उस वजह से ना ऐसे बैठ बैठ के तो जैसे कहते हैं ना पाकिस्तानी पंजाबी में हम लोग कहते हैं कि कंधे ही जुड़ जाते हैं, तो वो मेरे वाला भी ना थोड़ा यही सिस्टम है। एक तो इधर सर्दी बहुत है और ऊपर से बैठ बैठ के ना मुझे शायद वीकनेस है, डॉक्टर तो यही बोलते हैं वीकनेस है बहुत। तो सर्दी की भी वजह से एक तो पीछे भी खिड़की है शॉप के, और दूसरा हमारा डोर है जो शॉप का बुटीक का वो खुला रहता है। उस वजह से ना अक्सर इशू हो जाता है शोल्डर पेन का। और मेरी अम्मी अक्सर कहती हैं कि आप उधर से ना ताकत के जो कहते हैं कि पाकिस्तानी इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं तो वो लगवाएं ना। तो मैंने एक दो दफ़ा इधर डॉक्टर से बात की तो वो कहते हैं कि नहीं जी, आप अपने डाइट को अच्छा ले लें और मीट वगैरह खाएं या फ्रूट वगैरह। तो मीट तो ज़्यादातर बनता ही इधर, आपको पता है यूरोप में सब्ज़ियाँ पाकिस्तान की तरह इतनी ज़्यादा फ्रेश नहीं मिलती, तो ज़्यादा मीट ही बनता है। लेकिन पता नहीं डॉक्टर ने तो यही बोला कि आप मीट और फ्रूट डाइट में ज़्यादा लें तो उससे आपको फ़र्क पड़ेगा, या यखनियाँ वगैरह जो होती हैं। तो ये जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि मैं मटन नेक लेके आती हूँ, उसका ना सूप मुझे किसी ने बताया था, इससे वीकनेस बहुत दूर होती है। तो बस यही कोशिश करती हूँ अपने लिए बना लूँ, क्योंकि और तो हमारे घर में कोई भी यखनी लेता नहीं है, तो मैं अपने लिए बना लेती हूँ 1 से 2 बाउल। तो बस इधर मैं वही ले रही थी। सर्दी भी वैसे बहुत ज़्यादा होती है और मुझे ज़्यादा तो वीकनेस का इशू है, क्योंकि मीट वगैरह तो बनता रहता है और वैसे भी हम लोग चिकन यूज़ करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। ज़्यादातर मेरे हस्बैंड को भी मटन पसंद है, तो मेरी कोशिश यही होती है चलो जो उनको पसंद है ना मैं वही बना लूँ। अपने लिए मैं यखनी बनाती हूँ, वो तो मुझे कहते हैं डेली बना दो, लेकिन बना लो अपने लिए। लेकिन मेरी अक्सर डेली जो है ना टाइम की वजह से नहीं अपने लिए मैं बना पाती, लेकिन कोशिश करती हूँ तो वो फिर बाद में फिर बोलते हैं कि आज तुमने फिर नहीं बनाई। ये 2-3 दिन से मैं मुसलसल बना रही हूँ। मैं सिंपल ही इसमें जो नेक का मटन लेके आई थी, छोटी छोटी मैंने उनकी बोटियाँ करवाई थी। इसमें ना हड्डी ज़्यादा होती है, इसलिए शायद कहते हैं, वैसे भी कहते हैं कि अगर वीकनेस हो ना तो ये यखनी ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। मटन वैसे भी आपको पता है वीकनेस के लिए भी अच्छा होता है। इसमें मैंने सिंपली वही वॉश करके डाल दिया। लास्ट वीक एक मैंने व्लॉग शेयर किया था, उसमें मैंने बताया था नॉर्मल जो मैं मटन लेके आई थी उनके बड़े पैक मैंने बना लिए थे, और सूप के लिए ना मैंने छोटे छोटे पैक बनाए थे। जो नेक मीट मैं लेके आई थी ना वो मैंने अपने लिए यखनी के लिए लाया था, और बस उसी को मैंने निकाला। उसमें मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाला, कुछ क्लोव्स मैंने गार्लिक के डाले और एक स्मॉल ओनियन, बस यही चीज़ें मैं डालती हूँ। और थोड़ा सा मैंने इसमें ना दालचीनी का टुकड़ा और लौंग जो होता है वो डाल दिया था। बस उसी को बॉयल करके तो काफ़ी देर ही मैंने बॉयल किया। जैसे यखनी बनाते हैं, यखनी को आपको पता है काफ़ी देर ना लो फ्लेम पे बनाना पड़ता है, तो मैं फ्लेम को लो करके तो उसको ऐसे ही कुक करती हूँ, तो जब तक उसका ना अच्छा सा हड्डियों से सूप ना निकल आए। तो इसी तरह मैं बनाती हूँ, कलर भी इसका चेंज हो जाता है। बहुत ही ये यमी तैयार होती है और इसका ना ऐसे लाइट सा टेस्ट होता है, क्योंकि इसमें मसाला जा तो मैं और एक्स्ट्रा डालती नहीं हूँ। बस ये 2 मैंने जो आपको बताया है ना, नमक और जो ब्लैक पेपर है वही मैं डालती हूँ। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, मैं तो ऐसे बनाती हूँ क्योंकि मैंने अपनी अम्मी को ऐसे ही बनाते हुए देखा है, तो बस उन्हीं को मैं फ़ॉलो करती हूँ। अपना अपना तरीका होता है हर किसी का, और मुझे तो इस तरह अच्छी लगती है टेस्ट में भी, और मुझे इसी तरह ही ये बनानी आती है। तो खाने में भी लाइट सी लगती है, ज़्यादा मसाले डालेंगे तो वो फिर पीने में ना मसला होता है, इसलिए। वैसे भी सर्दियां हैं तो जर्मनी में आपको पता है सर्दी काफ़ी होती है, तो अगर आपको नहीं वीकनेस आप फिर भी बना सकते हैं सर्दियों में कभी कभार। तो मुझे तो वीकनेस काफ़ी ज़्यादा है। और अभी जी मैं आ गई हूँ बाहर कहाँ पे आई हूँ, गाड़ी छोड़ने आई हूँ वर्कशॉप, और हस्बैंड भी साथ हैं।
वो दूसरी अपनी गाड़ी में आ गए हैं और मैं इसमें आई हूँ। आपको मैंने लास्ट व्लॉग में बताया है कि जो हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, तो जो हमारा वर्कशॉप का ये मैन है ना अरबी, इन्हीं के पास हम छोड़ के आते हैं। ये मेरे हस्बैंड के ना बहुत पुराने हैं जानने वाले वर्कशॉप के फ्रेंड हैं। तो जो भी अगर थोड़ा बहुत गाड़ी को मसला हो ना, ज़ाहिर है 2 गाड़ियाँ हैं, इनकी गाड़ी को या मेरी वाली गाड़ी को, तो हम इन्हीं के पास छोड़ के जाते हैं। बस गाड़ी को उधर मैंने उनके गैरेज में खड़ा कर दिया था। हस्बैंड की उनसे पहले बात हो गई थी। इस टाइम ना वो वर्कशॉप बंद कर जाते हैं। ये हमारे सिटी में है लेकिन थोड़ा सा दूर है। तो वापसी पे हस्बैंड कह रहे थे मैं तुम्हें साथ ले लूँगा, इसलिए हस्बैंड साथ ही आते हैं। ज़ाहिर है वहाँ से तो बसें वगैरह आती हैं, लेकिन मैं बस पे ना सफ़र कभी मैंने इतना किया नहीं है, तो इसलिए हस्बैंड मेरे साथ ही आए थे कि मैं वापसी पे आपको साथ ले लूँगा। और वर्कशॉप वाले भाई से हमने सारी बात कर ली थी, तो वो इंशाल्लाह कल इस टाइम तक ना हमारी गाड़ी वापस कर देंगे, क्योंकि गाड़ी के बगैर थोड़ा गुजारा मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिर है बच्चों को भी लेके आना जाना और भी बच्चों के काम होते हैं। स्विमिंग वगैरह में भी बच्चे जाते हैं, तो वो थोड़ा सा ना फिर मुश्किल हो जाता है। स्कूल से तो कभी आ जाते हैं, कभी कभार मैं छोड़ती हूँ, क्योंकि इनका जो स्कूल है ना वो इतनी दूर नहीं है इसलिए। लेकिन गाड़ी के बगैर तो गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए उनसे हमने बात की थी कि प्लीज़ अगर हो सके तो जल्दी हमारी गाड़ी वापस कर दीजिएगा। इसलिए उन्होंने बोला कि आप रात को मेरे गैरेज में खड़ी कर जाना और कल सेकंड टाइम तक ना आपकी गाड़ी मैं ठीक कर दूँगा। तो इंशाल्लाह कल इस टाइम तक हम गाड़ी अपनी वापस ले आएंगे। और बाहर आते आते काफ़ी अंधेरा हो गया था, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगा था, लेकिन ऐसे आते हुए ना बहुत अंधेरा हो गया था। जब मैं गई थी तब तो काफ़ी रोशनी थी। इसके साथ ही हम घर आ गए थे और काफ़ी बाहर सर्दी भी लग रही थी। आते ही मैंने चाय बनाई, हस्बैंड को मैंने कॉफ़ी बना के दी, तो उनको मैं दे आई पहले। और अपने लिए ना मैंने एक ये बन सा है चॉकलेट और इसमें ना किशमिश होती है, मैंने अपने लिए एक वो गर्म कर लिया। तो बच्चों को वैसे मैंने स्नैक दे दिए थे। मैं इधर किचन में ही खड़ी थी क्योंकि डिनर की तैयारी करनी थी, तो साथ में मैंने छोटा सा क्लिप अपने लिए बना दिया। मैंने सोचा पहले ही काफ़ी टाइम हो गया है, वर्कशॉप में भी लग गया टाइम, और अगर बच्चों के साथ चाय पीने बैठ गई तो और भी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने किचन में ही खड़े होकर चाय ले ली और साथ में थोड़ा सा स्नैक ले लिया। साथ साथ मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। बस इसी तरह ही सारा दिन गुजर जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बस 2 दिन से गाड़ी की फ़िक्र चल रही थी, न्यू गाड़ी थी और काफ़ी नुकसान हो गया। तो बस अल्लाह ताला जिस हालत में भी रखे खुश रहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो छोटे मोटे नुकसान या परेशानियां होती हैं ना, ये किसी बड़ी परेशानी या नुकसान से बचा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला जिस हालत में भी रखे, अल्लाह का शुक्र है। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक का है। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।